फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी यादव चैनल। मैं ईशा यादव आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स होता है वो हमारे एग्ज़ाम्स में 50% सलेक्शन का कारण बनता है। यदि आप करंट अफेयर्स नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ है और आपको करंट अफेयर्स मस्ट करना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। सो गाइज, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स के रिलेटेड और रीजनिंग के रिलेटेड कुछ एक सर है वो आपको रीजनिंग और साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट बैंकिंग की जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल में ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया है? ट्यूनीशिया, सूडान, लीबिया या मिस्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक है उन्होंने हाल में ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने अपना इस्तीफा इसलिए सौंपा है क्योंकि ट्यूनीशिया के एक कचरे निस्तारण की जो कंपनी है उसमें एलिस फाकफाक के कुछ अपना पर्सनल जो शेयर है उसमें थे और उसमें ही सरकारी ठेका का जो काम मिला था वो ट्यूनीशिया के ही कचरे निस्तारण कंपनी में मिला था, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल प्रेशर आया और वो अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को सौंप दिए। अब ट्यूनीशिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ट्यूनीशिया, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो काइस सैयद है प्रेसिडेंट। यहाँ की कैपिटल ट्यूनिस है और करेंसी जो है ट्यूनीशियन दिनार चलता है। ईरान ने हाल में ही किस देश को बड़ा झटका देती हुए चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? जो इसका करेक्ट ये भारत, नेपाल, रूस, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है भारत। भारत को ईरान ने हाल में ही एक बड़ा झटका देते हुए चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अब इस परियोजना से वो बाहर किया है तो इस परियोजना के तहत जो ईरान का जो ये फैसला है ना, स्मारक और राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा झटका भारत के लिए माना जा रहा है। और चबहार रेल परियोजना के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताएं तो ये अफ़गानिस्तान की जरंगा सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। अब जो ईरान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जाने तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हसन रूहानी है, कैपिटल तेहरान है एंड करेंसी जो है ईरानियन रियाल है। अब आगे पढ़ते हैं। हाल में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अच्छे योजना परियोजना हेतु एलडीटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर की ऋण स्वीकृति की है? 50 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर या 40 मिलियन डॉलर? तो इसका करेक्ट आंसर है 50 मिलियन डॉलर। 50 मिलियन डॉलर जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने देश में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए एलडीटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड की जो सहायता की पहली जो किस्त है 50 मिलियन वो जारी किया है। अब ये जो AIIB है वो क्या है? गैर वित्तीय कंपनी के लिए एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक का पहला ऋण जो है AIIB का पहला ये ऋण है। अब यह ऋण जो भारत के बड़े और मध्यम स्तर के पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अब नेक्स्ट होगा, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कितने लाख करोड़ रुपए मूल्य छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? 18 लाख करोड़ रुपए, 22 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए या 32 लाख करोड़ रुपए? तो इसके करेक्ट आंसर है 12 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस को यह उपाधि हासिल करने वाली भारतीय पहली ऐसी कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता दें तो यह NSE BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो रिलायंस कंपनी का शेयर है उसका 3.70% बढ़ के अभी हो गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसकी जो शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ के 3.6% हो गया है, 1947 रुपीज़ हो गया। और इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसकी जो शेयर है 3.7% से बढ़ के अभी हो गया है 1947.70। अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की तरफ से हाल में ही तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
विधु पी नायर, विक्रम दुरीस्वामी, रीवा गांगुली दास और रुद्रेंद्र टंडन। तो इसका आंसर है विधु पी नायर। विधु पी नायर जो है वो 2002 के बैच के विदेशी सेवा अधिकारी हैं। तुर्कमेनिस्तान के रिलेटेड कुछ टॉपिक जाने तो तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है अगस्ताबाद है। वहाँ जो करेंसी है वो है मन्नत चलती है। तुर्कमेनिस्तान में मन्नत करेंसी चलती है। अब आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, डिजिटल फैशन वीक, डिजिटल चौपाल या ई कन्वोकेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिजिटल चौपाल है। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। नाबार्ड का जो है वो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। और ये डिजिटल चौपाल है, इसका मेन मकसद, इनका मेन मोटिव क्या है? तो इसके कारण प्रदेश से आए हुए, जो दूसरे प्रदेश से आए हुए जो मजदूर हैं उसको उसके इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और ये भविष्य में ये जो भी जल का जो स्थानीय जल लोगों की जो सिंचाई हेतु जल का जो प्रॉब्लम होता है उससे उनको निजात मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेलवे नेटवर्क बन जाएगी? 5 साल, 7 साल, 8 साल, 3.5 साल। तो इसका करेक्ट आंसर है 3.5 साल। 3.5 साल में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे के अगले 3.5 साल में अपना जो है 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बना लेगी। अभी जो है इसका 55% विद्युत ये है। अब आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है? हेमंत अमीन, जय शाह, अरुण धूमल और सीके खन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेमंत अमीन। हेमंत अमीन को राहुल जौहरी के इस्तीफा के बाद नए सीईओ ये किया गया है। अब हेमंत राहुल जौहरी के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो ये 2016 में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब ये शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष में किया गया था। हेमंत अमीन जो है वो फिलहाल इंडियन प्रीमियर यानी आईपीएल के अध्यक्ष संचालन समिति में शामिल हैं और वे आईपीएल के सीईओ भी हैं। अब बीसीसीआई का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है एंड चेयरमैन इसका सौरभ गांगुली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो गोधन न्याय योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत जो गौ को है वो भी उनके पशुपालन और उनके अच्छे से ये में उनका पशुपालन और गौ का जो रक्षा है उसमें उनको बहुत ज़्यादा ये होगा। और ये आधुनिक जो खेती है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब छत्तीसगढ़ के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जाने तो छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रम्प वन्य जीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया? नेपाल, रूस, चीन, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। जो भारत है वो वहाँ पे वन्य जीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक में अपना स्थान है जो दर्ज करवाया है। 4 साल में बाघों की संख्या जो है उसमें डबल मतलब वृद्धि हुई है और जिसकी वजह से इसको वन्य जीव संरक्षण हेतु
गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है। हाल में ही HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर श्रीनिवासन, शिव नादर, रोशनी नादर मल्होत्रा, शिव मल्होत्रा या रॉबिन? तो इसका करेक्ट आंसर है रोशनी मल्होत्रा। HCL का हेडक्वार्टर नोएडा में है एंड रोशनी नादर जो है इसके न्यू अध्यक्ष चुनी गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? 15 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई और 19 जुलाई? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 18 जुलाई। 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है और ये नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे नहीं है, नेशनल। और ये इस जो नेशनल मंडेला है उनके अचीवमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशंस और डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और पीस के लिए जो ये इतने उन्होंने इस पे जो काम किए थे उसके रूप में ये डे मनाया जाता है। अब आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने हाल में ही टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा जोन्स, कंगना रनावत या विद्या बालन? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रियंका चोपड़ा निक जोन्स। अब प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जाने तो मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने बने थे 2020 में मिस वर्ल्ड की विनर थी और उन्होंने मैरिज किए 1 दिसंबर 2018 में निक जोन्स जो कि पेशे से एक सिंगर है। आई होप सो गाइज कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और क्या इम्प्रूवमेंट करना वो इससे रिलेटेड भी आप मुझे कुछ बताइए। सो गाइज थैंक यू सो मच।